So now let us go on to those questions, and first question is, which among the following is not a whole grain? That is to say, इनमें से कौन साबुत अनाज नहीं है? And whole grain have more nutrition. Whole grain are basically unpolished grains, so obviously they will have more nutrition as compared to that of the polished grains. और चलिए बताती हूँ आंसर. आंसर इज वाइट ब्रेड. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. It's white bread. So going on to the second question. The second question is, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? Which vitamin is lost due to excess washing of cut vegetables? Well, हमेशा याद रखिए कि वही विटामिन निकलेंगे जो वाटर सॉल्युबल होते हैं. बेसिकली विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं. तो चीफली विटामिन सी जो है वो सब्जियों को अत्यधिक धोने पर निकल सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ऑफ टर्मरिक इज ड्यू टू. हल्दी में मौजूद कैंसर रोधी तत्व है. सो हल्दी वाले दूध की याद आ गई होगी आप लोगों को, मुझे भी आ गई. तो इसका आंसर है कुरकुमीन. हमेशा याद रखिएगा. इसलिए तो टर्मरिक लाटे आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, और इसका कारण यही है कि हल्दी में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं. द BMI बेसल मेटाबॉलिक रेट किसी भी नॉर्मल इंसान का होना चाहिए 18.5 से लेकर 24.9. सो BMI का क्या मतलब है, और यही क्वेश्चन है. तो BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स. कई सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो, कंफ्यूजिंग है बट आपको सही जवाब चुनना है. सो ये हमने कई सारे फूड प्रोडक्ट्स पर देखे हैं और सोचे हैं कि इसका क्या मतलब होता है. सो ऑब्वियसली ग्रीन है तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं, वेजिटेरियन. वेरी गुड. So let us proceed further. The next question, question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विटामिन और रोग का, उसके कमी से होने वाले रोग का सही मिलान है. तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो है बट चूँकि विटामिन के बारे में हम अपने स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हैं, सो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है. विटामिन ए स्कर्वी नहीं. हम जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है. स्कर्वी मतलब मसूड़ों वगैरह में खून आना. सो विटामिन सी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, और दोनों को एक्सचेंज कर दिया गया है. विटामिन डी रिकेट्स. रिकेट्स हड्डियों का रोग है और विटामिन डी हड्डियों के लिए ज़रूरी है. सो द आंसर इज सी ओनली. और विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन है, उसकी कमी से पेलिग्रा नहीं होता. नेक्स्ट, World Food Day is celebrated to commemorate the establishment of Food and Agriculture Organization on 16th of October 1945. Where is its headquarter? ये सारे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी UN एजेंसी का हेडक्वार्टर है, तो कंफ्यूजन तो होगा ही, बट हमें सही जवाब चुन लेना है, और ये है रोम. Let us proceed further. Which among following are included in balanced diet? सभी ज़रूरी हैं. कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी है, फैट्स भी ज़रूरी है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और रफेज सभी ज़रूरी हैं. तो ये सभी हमारे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार में शामिल हैं. बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ. गेहूं के दाने, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मोवे में क्या मिलता है? Wheat gram, wheat germ, green leafy vegetable and nuts are chief sources of. Well, it is chief source of vitamin B complex, E and K. Let us proceed further. इनमें से कौन सबसे उपयोगी खाद्य तेल हो सकता है? सो खाने वाला या एडिबल ऑयल की बात हो रही है. तो यहाँ पे आप ये याद रखोगे कि ऑयल में फैट्स या फैटी एसिड्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे फैट्स या सारे फैटी एसिड्स ख़राब हैं. कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं. उनमें शामिल है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो इसका जवाब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा. बाकी सारे खतरनाक हो सकते हैं. ट्रांस फैट तो बहुत ही खतरनाक होता है.
So the Nobel Peace Prize for the year 2020 is given to नोबेल शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। Now let us proceed. Complete digestion of protein releases. प्रोटीन के संपूर्ण पाचन पर मिलता है एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। FSSAI, Food Security and Standard Authority of India, is tasked with regulation and supervision of food safety. I think it's Food Safety and Standard Authority of India. Okay, sorry. India ranks least in Global Hunger Index. Well, मुझे लगता है कि ये जवाब गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब तक अफ्रीका के सहारा और साहेल रीजन्स हैं, हमें इंडिया में ऐसी नौबत नहीं हो सकती। और ख़ासकर तब जब इंडिया में खाद्यान्न का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो हम लोग लिस्ट हंगर इंडेक्स के मामले में लिस्ट कभी नहीं हो सकते। सो बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव गुड क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, वेरी करेक्ट। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे रिपेयर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं, वरना जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, अब आप लगातार सांस में ऑक्सीजन ले रहे हो तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज तो बनेंगे ही, और वो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। तो उनको डैमेज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। सो कई सारे विटामिन जो है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। फूड प्रोडक्ट्स को अगर फ्रिज में रखें या ठंडे जमा कर रखें तो वो ज़्यादा समय तक फ्रेश रह सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली इसका कारण ये है कि उनकी जो फूड प्रोडक्ट्स की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, वो कम पड़ जाती है, तो जिसके कारण कि उनकी जो लॉन्गिविटी है वो बढ़ जाती है। सो इसका आंसर मैंने बता दिया था, इसका तो एमिनो एसिड है। ये यहाँ क्यों आ गया? नेक्स्ट है, हाँ, इसका आंसर होगा भारत सबसे निचले पायदान पर नहीं है भूख सूचकांक में। हालांकि मैं ये बात बता दूं कि ये हमारे लिए शर्मनाक स्थिति ज़रूर है कि इतना ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद हम भूख सूचकांक में नीचे में ही है। सबसे निचले ना हो पर पीछे चल रहे हैं काफ़ी। सो मोस्ट ऑफ द फूड डाइजेशन कहाँ होता है? ये बस याद रखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कई सारे इंजाइम्स निकलते हैं वहाँ पे, तो वहीं पे डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेफिशिएंसी डिजीज? इसमें क्वासिरकॉर है, मेरास्मस है, ये दोनों ही प्रोटीन और एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। मलेरिया एक डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, वो फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, और उसका कारण है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का एक प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, improper handling and storage of cereal grains and oilseeds result in production of carcinogenic toxin produced by malts. One such toxin is, कई सारे फूड प्रोडक्ट्स को अगर आप ठीक से स्टोरेज नहीं करो, हैंडल नहीं करो, तो पानी लग जाता है, मॉइस्चर लग जाता है, जिसके कारण की फुफंदी उग जाती है। तो वो फुफंदी जो है ना, कुछ जहर सा बनाती है, और वो जहर क्या है? वो जहर है एल्फेक्टॉक्सिन, कार्सिनोजेनिक होता है, बच के रहना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को इंश्योर करने के लिए कई सारे स्कीम्स निकाले। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, कि इनमें से कौन सा वो स्कीम नहीं है? मिड डे मील स्कीम है, हम बहुतों ने खाया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। मिशन इंद्रधनुष ये इससे रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन से, वैक्सीनेशन से, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल? इसका जवाब तो बच्चे को पता है, चप्पे चप्पे पे लिखा है, इट्स इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड एडेटिव्स का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जिनको फ्लेवर इन्हांस करने के लिए या फूड को ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए डाला जाता है, या उनके जो क्वालिटी हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, ये सब के लिए डाला जाता है। तो ये सारे मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि काफ़ी फेमस है, मैगी में होता है, मैगी मैजिक मसाला, सोडियम बेंजोएट होता है, गम एराबिक भी होता है, कई सारे एक थिकनिंग एजेंट के रूप में। प्रोबायोटिक फूड्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक फूड्स मतलब आप हेल्दी बैक्टीरिया कह लो,
कई सारे बैक्टीरिया हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के पाचन प्रक्रिया को इम्प्रूव करने में मददगार साबित होते हैं। तो जो सबसे एग्जाम्पल है प्रोबायोटिक फूड का वो दही है एक उदाहरण, बहुत ही पुराना और कई सदियों से चला आ रहा उदाहरण। इसके अलावा मीसो है और बाकी चीज़ें भी, चीज़, पनीर वगैरह। तो इसमें बोथ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विटामिन ए इनरिच्ड राइस, विटामिन डी इनरिच्ड मिल्क, आयोडाइज सॉल्ट आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक एडल्ट नॉर्मल इंसान का बीएमआर को मेंटेन करने के लिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए पूरे एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए? आंसर हो जाएगा 2000 से लेकर 2500, डिपेंडिंग ऑब्वियसली ऑन जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? इसमें मैंने देखा बहुतों ने लगा रखा था सीवी रमन, जो कि जवाब गलत है। ऑब्वियसली आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे MS स्वामीनाथन से। MS स्वामीनाथन जो है वो भारत के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया हैं, और नॉर्मन बोरलैग जो हैं वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंटायर वर्ल्ड है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग? स्तनपान के बारे में कौन सा कथन सही है? ये सारे जो न्यूट्रिशन से लेकर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और ऑब्वियसली बच्चे के लिए तो काऊ के मिल्क से बेटर होता है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं स्तनपान के बारे में, और ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग? इनमें से कौन गलत मिलान है? विटामिन ए के सोर्सेज टोमेटोज, कैरोट, पपाया। तो हमेशा याद रखो विटामिन ए के वो सारे जो कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं ना, वो विटामिन ए के सोर्सेस होंगे। ठीक है। और विटामिन सी के फंक्शंस वुंड हीलिंग, गम हेल्थ, ऑब्वियसली। विटामिन ई के फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड फॉर्मेशन नहीं, ये विटामिन के फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के इंश्योर करता है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। और प्रोटीन के सोर्सेस सोयाबीन, ग्राउंडनट, मीट, यस। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस ख़त्म हुए, एंड आई जस्ट होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे इस क्विज को। और चलिए अब इसे ख़त्म करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।